नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की जो स्टोरी है ये कोई क्राइम से जुड़ी हुई स्टोरी नहीं, कोई अपराध से जुड़ी हुई स्टोरी नहीं, बल्कि मन की भावनाओं को, आपकी और हमारी ज़िंदगी को झंझोड़ देने वाली सच्ची घटना की कहानी है। आपने कलकत्ता केस के बारे में सुना होगा, कलकत्ता केस के बारे में न्यूज़ पर देखा होगा, निर्भया केस के बारे में हमने सुना, और इससे पहले भी कई केस हमने सुने, कई बलात्कार की घटना हमने सुनी, रेप की घटना हमने सुनी। पर ऐसी घटना हमने आज तक कभी नहीं सुनी कि लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टर के साथ कोई ऐसी अप्रिय दुर्घटना हो जाए, अप्रिय घटना हो जाए। और ऐसी घटना जिसने ना केवल पूरे देश को, पूरे भारत को हिला कर रख दिया और मानव जाति को शर्मसार कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरजे कार अस्पताल कलकत्ता में हुए ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो अमानवीय घटना हुई है उसकी। ट्रेनी डॉक्टर वहाँ पर अपनी ड्यूटी करती हैं, रात को जाकर वो अपने सेमिनार हॉल में सो जाती है और संजय रॉय, जो कि नशे में धुत एक हैवान का रूप ले चुका था, वो उनके संग अप्रिय घटना करता है। 4:40 पर वो बाहर निकलता है और ब्लूटूथ वहाँ पर उसका छूट जाता है। उस ब्लूटूथ से पुलिस कनेक्टिविटी कर कर उस अपराधी को पकड़ती है। खुलासा होता है कि वो एक पुलिस का वॉलंटियर था, पहले 3 शादी कर चुका था, उस पर घरेलू हिंसा का, दहेज प्रथा के कई मुकदमे चल रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जब पुलिस ने उसको वॉलंटियर बनाया, एक वेतनभोगी के रूप में अपॉइंट करा, तो क्या उसका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया? क्या उसकी पुरानी ज़िंदगी के बारे में जानने का प्रयास नहीं किया कि इस पर तो पहले से कई अपराध चल रहा है? ये कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही उजागर करती है। इसीलिए जब उसको पकड़ा गया तो पुलिस इस पूरे मामले में टाल मटोल करती रही, पूरे मामले को दबाने की कोशिश करती रही। जब अनहोनी घटना होने वाली थी और माँ बाप को एहसास हो चुका था, तो अस्पताल प्रबंधन ने पहली बार माँ बाप से क्यों कहा कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, आप आ जाइए। थोड़ी देर बाद पिता और माँ को फ़ोन कर कर कहा जाता है कि आपकी बेटी ने आपकी जीवन लीला समाप्त कर ली। मतलब थोड़ी देर में कहानी ने दूसरा रूप ले लिया। जब माँ बाप वहाँ पहुँचते हैं तो 3 घंटे तक माँ बाप को बेटी का शव नहीं दिखाया जाता है, गुमराह किया जाता है, कई तरह तरह की बातें की जाती हैं। और जब अंततः शव दिखाया जाता है तो वह ऐसी हालत में होता है जिसको आप और हम देख ही नहीं सकते, परिकल्पना कर ही नहीं सकते। और सोचिए उस माँ बाप पे क्या बीती होगी जिन्होंने अपनी बेटी का शव इस हालत में देखा होगा। जान बचाने के लिए उसे डॉक्टरी की पढ़ाई कराई, पर ऐसा क्या पता था कि इस पढ़ाई करते करते उसकी खुद ही की जान चली जाएगी, उसकी जान बचाने वाला कोई नहीं होगा। सारी कड़ियों को जब जोड़कर देखा जाता है तो पुलिस को इस मामले की जांच दी जाती है, पर पुलिस अपनी लापरवाही करती है तो मजबूर होकर माँ बाप को हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ती है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि 7 दिन के भीतर अगर जांच नहीं आई तो हम सीबीआई को मामला सुपुर्द कर देंगे। सीबीआई को मामला सुपुर्द कर दिया गया है। संजय रॉय को पकड़ लिया गया, उसका पॉलीग्राफी टेस्ट चल रहा है जिसमें मालूम पड़ता है कि वो क्या झूठ बोल रहा है, क्या सच बोल रहा है। कई कड़ियाँ जोड़कर देखी जा रही हैं, कई लोगों को इसमें आरोपी भी बनाया जा सकता है, अभी जांच बाकी है। मेडिकल रिपोर्ट का खुलासा लगभग हो चुका है। मृतक की आंखों में से खून था, नाखूनों पर जख्म के निशान थे, प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। ये सब कुछ आप न्यूज़ में देख चुके हैं, ये सब कुछ आपको पता है। इन सारे सवालों के जवाब अभी मिलना बाकी हैं, पर एक सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। वो जवाब ये है कि उस ट्रेनी डॉक्टर के माँ बाप का क्या होगा। क्या इस सब कार्रवाई से उस लड़की की आत्मा को और उस लड़की के माँ बाप की आत्मा को सुकून मिलेगा? क्या इन घटनाओं का सामना हमें आगे भी करना होगा? इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ये घटनाएं ऐसी ना हो, इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। संजय रॉय की ऐसी घिनौनी मानसिकता थी कि वो अश्लील फिल्में देखता और उनको जीवन में उतारता। वो यही हरकतें वो अपनी पत्नी के साथ किया करता था। इसी कारण उसकी 3 पत्नियां छोड़कर चली गई। चौथी पत्नी का भी उस पर मुकदमा चल रहा है। इस बात का खुलासा उसके पड़ोसियों ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान किया कि इसके घर से चिल्लाने की आवाज़ आती थी। तो वो एक हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, घृणा मानसिकता थी, उसकी छोटी मानसिकता थी,
उसके दिमाग में ही अश्लीलता भरी थी, उसको वो जीवन में उतारता था, जैसे अश्लील फिल्मों में होता है वैसा वो जीवन में करता। वो शायद इसी इरादे के साथ उस रात वो ट्रेनी डॉक्टर के सेमिनार हॉल में घुसा, गलत हरकत करने की कोशिश की। डॉक्टर ने अपना बचाव किया, तो उस बचाव के दौरान इसने डॉक्टर के साथ हाथापाई हुई और डॉक्टर का इसने गला दबा दिया। गले की हड्डी टूटी पाई गई, ऐसा खुलासा मेडिकल रिपोर्ट में हुआ है। और इससे ही आप सोच सकते हैं कि ये दुर्घटना, ये जो कृत्य किया गया है, आपराधिक कृत्य किया गया, कितना भयानक होगा। हमें जागरूक होने की कोशिश करनी है, ऐसे अपराधियों को जेल तक पहुंचाना है और ऐसे अपराधियों को कठिन से कठिन सज़ा मिलनी चाहिए। इसी फांसी की सज़ा मिले वो भी कम है। और लापरवाही पुलिस की भी उजागर होती है कि ऐसे अपराधी को उन्होंने अपनी शरण में लिया, अपने वॉलंटियर के रूप में भर्ती किया। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि उस लेडी डॉक्टर की आत्मा को शांति दे, उसके माँ बाप को इस कष्ट को सहन करने की शक्ति दे। और ये कहानी मैंने आपको सुनाई, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के अंतरात्मा, किसी का दिल दुखाना, किसी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना था, जागरूक करना था और इसी घटना के बारे में आपको बताना था कि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खैरियत से रहें, सुरक्षित रहें। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।